हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स। इसका 3 क्लास ले चुके हैं। पहला क्लास में पूरा थ्योरी कंप्लीट कर दिए थे, जर्नल से बैलेंस शीट तक, शेयर्स का, इशू ऑफ शेयर्स का। दूसरे में बताया था आपको इशू ऑफ शेयर्स एट पार। तीसरा क्लास लिए थे कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। उसमें 2 क्वेश्चन बताए थे। आज फिर कुछ क्वेश्चन इसी पर हम आप लोग बताएंगे, कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस का। जो लोग नए अगर ज्वाइन किए या देख रहे हैं तो जान लीजिए कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है या कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। कॉल्स इन एरियर्स ये क्या होता है, मान लीजिए कि अलॉटमेंट में 10,000 शेयर का पैसा मांगा गया है और उसमें से क्या हुआ, 1,000 शेयर का पैसा नहीं मिला। जो 1,000 शेयर का पैसा नहीं मिला वही कॉल्स इन एरियर्स कहलाएगा। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा हम बता देंगे, ठीक है। फिर दूसरा था कॉल्स इन एडवांस, जस्ट इसका अपोजिट है। मान लीजिए कि अलॉटमेंट के वक्त 10,000 शेयर का पैसा मांग गया अलॉटमेंट में, उसी समय फर्स्ट कॉल का 1,000 का शेयर का पैसा आ गया। फर्स्ट कॉल का 1,000 शेयर का पैसा अलॉटमेंट के साथ ही आ गया, जिसको बोलते हैं एडवांस, मतलब पहले का पैसा आ गया, जिसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर्स को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में डेबिट में लिखिएगा और कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट में लिखिएगा। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, अगर वीडियो समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देंगे ताकि हमारा कुछ आर्थिक मदद हो सके। आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिए और एकदम आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम बताए थे कॉल्स इन एरियर्स का अलग क्वेश्चन, कॉल्स इन एडवांस का अलग क्वेश्चन। अब एक ही क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर्स भी है और कॉल्स इन एडवांस है, कॉल्स इन एडवांस भी है। तो इसका एंट्री हम लोग कैसे करते हैं, इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, ये ठीक कर दिए। इलस्ट्रेशन सेवन, रोहित एंड कंपनी इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच। रोहित एंड कंपनी 30,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहा है 10 रुपया करके। 3 रुपया एप्लीकेशन में है, 3 रुपया अलॉटमेंट में है और 2 रुपया फर्स्ट कॉल में, टोटल 8 रुपया हुआ। ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड, अलॉटमेंट तक पूरा पैसा मिल गया। बट वेन द फर्स्ट कॉल वॉज मेड, जब फर्स्ट कॉल मांगा गया, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 400 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में 400 शेयर का पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल में 400 शेयर का पैसा नहीं मिला, तो ये कॉल्स इन एरियर्स होगा। और उसी टाइम एंड अ शेयर होल्डर ऑफ 300 शेयर्स पेड द मनी ऑफ सेकंड कॉल, ये सेकंड कॉल का पैसा पेमेंट कर दिया फर्स्ट कॉल के साथ, तो ये एडवांस हो गया। तो एक ही चीज़ में एरियर्स भी है, मतलब फर्स्ट कॉल में एरियर्स भी हो गया और फर्स्ट कॉल में एडवांस भी हो गया। फाइनल कॉल का 2 रुपया मिल गया, ठीक है। विच हैड नॉट बीन मेड, जो कि मांग नहीं किया गया, माने फाइनल कॉल का मांग नहीं किया गया अभी। तो हम लोग फर्स्ट कॉल तक क्वेश्चन बनाएंगे, फाइनल कॉल का मांग नहीं किया गया। गिव जर्नल एंट्रीज रोहित लिमिटेड में, ठीक है, रोहित एट कंपनी में जर्नल कीजिए। तो क्वेश्चन तब सामने था, हम लिख देते हैं इलस्ट्रेशन 7। ये क्या है कि हम क्वेश्चन बना रहे हैं, बना बनाया नहीं, ठीक है। तो थोड़ा देखिएगा। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रोहित एंड कंपनी। एप्लीकेशन में 3 रुपया है, शेयर है कितना 30,000, तो 60 रुपया आएगा। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, APP मीन्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितना रुपया, 60,000। being application money received,
received on 30,000 equity shares, 30,000 equity shares of रुपये, सॉरी 3 ईच है ना, 3 ईच है, 3 ईच है, सॉरी ठीक है। तो ये होगा 90,000, ये होगा 90,000। यही था, 3 रुपया है ना कि 2 रुपया, 90,000 रुपया। फिर इस एप्लीकेशन मनी को हम लोग ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, तो लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90,000 टू क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलॉटमेंट में 3 रुपया है तो इसमें होगा 90,000, इसमें कितना होगा 90,000, सेम होगा। तो लिखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर ALLOT अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 बीइंग allotment money due, allotment मनी ड्यू ऑन कितना शेयर है, 30,000 है और 3 रुपया करके इंटू 3। क्लियर है। अब उसका उसमें पैसा पूरा मिल चुका है तो उसके लिए कीजिए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 90,000 रुपया। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 3 और 3 6 रुपया हो गया। 2 रुपया फर्स्ट कॉल में है और 2 रुपया सेकंड एंड फाइनल कॉल में है, लेकिन सेकंड एंड फाइनल कॉल का मांग अभी तक नहीं किया गया, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल तक ही क्वेश्चन बनेगा। तो लिखिए यहाँ पर इक्विटी 2 रुपया है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 60,000 रुपया। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 30,000 शेयर्स कितना रुपया करके 2 रुपया करके। अब यहीं पर आपको जो है समझना है, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा गया, इसमें क्या हुआ 400 शेयर जो है वो पैसा नहीं, 400 शेयर का पैसा नहीं मिला 2 रुपया करके, तो 4 रुपया करके 800 रुपया।
ये कहलाएगा कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स। ये नॉट रिसीव्ड क्या है, नॉट रिसीव्ड ऑन, हम लिख दें क्लियरली कि समझ में आ जाए। कब नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल में, फर्स्ट कॉल में नहीं मिला तो ये एरियर हो गया। इसी वक्त 300 रुपया और शेयर था, इसमें 2 रुपये फाइनल कॉल का, माने 600 रुपया रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा कॉल्स इन एडवांस। क्या कहलाएगा, कॉल्स इन एडीवी, एडवांस। ये पैसा क्या होगा, रिसीव्ड, RCD मतलब रिसीव्ड फॉर फाइनल कॉल। कौन कॉल का, फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का पैसा रिसीव हो गया तो एडवांस हो गया, तो ये एडवांस हो गया, ये एरियर हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट एक साथ कैसे करेंगे तो ज़रा देख लीजिए। तो इसके लिए करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा। कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट में लिखा जाएगा। कॉल्स इन एरियर्स कितना, 800, तो लिखिए कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। कितने एरियर है, 800। चलिए ठीक है। 2 करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 60,000 रुपया, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना रुपया, 60,000 रुपया। इसमें भी एडवांस कितना हमको मिला है, 600 रुपया। किसका, फाइनल कॉल का। इसको लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस। एक ही क्वेश्चन में दोनों है, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कितना, 600 रुपया। तो 60,600 में अगर हम लोग 800 को हटा देंगे, 60,600 तो 59,000, कितना आएगा, 59,800 रुपया। 59,000 माने 59,800। देख लेते हैं, 8 8 16 का 6 9 10 0, ठीक है, 59,600 रुपया हो गया। क्वेश्चन बन गया। अब नरेशन लेके क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, बीइंग क्या हो गया, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड एंड also RECD received calls in ADV means advance on 300 shares of रुपये 2 each for final call, for कहाँ, for फाइनल कॉल का, फाइनल कॉल हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसको देखिए, एक और आपको क्वेश्चन बताते हैं जिसमें आपको बैलेंस शीट भी होगा। क्या होगा, बैलेंस शीट। उसको हम जरा बता देते हैं। तो क्वेश्चन निकाल रहे हैं, तो वेट कीजिए 2 मिनट, 2 मिनट वेट कीजिए, हम क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। एक मिनट क्या क्वेश्चन निकालते हैं, बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन। चलिए, मिल गया। ये देखिए 4 नंबर डबल टिक किया हुआ है, 4 नंबर एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन, सुप्रिया स्टील लिमिटेड कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स 100 ईच, 100 रुपये दाम शेयर का है, 50,000। एप्लीकेशन में 10 रुपया है मांगा गया, ऑन अलॉटमेंट में 20,000, ऑन फर्स्ट कॉल में 30,000, ऑन फाइनल कॉल में 40,000। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 लाइन से एकदम, ठीक है। टोटल 100 माने एप्लीकेशन में 10 रुपया,
अलॉटमेंट में 20 रुपया, फर्स्ट कॉल में 30 रुपया, फाइनल कॉल में 40 रुपया। ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, सभी शेयर सब्सक्राइब कर लिया गया, खरीद लिया गया। एंड द मनी ड्यूली रिसीव्ड, और पैसा भी आपको रिसीव हो चुका। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर। द फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में 1000 इक्विटी शेयर का पैसा नहीं मिला है, और फाइनल कॉल में 15,000 इक्विटी शेयर का पैसा नहीं मिला है। जनरलाइज द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ सुप्रिया स्टील लिमिटेड, सुप्रिया स्टील लिमिटेड में जर्नल कीजिए और बैलेंस शीट बनाइए, जर्नल कीजिए और बैलेंस शीट बनाइए। ठीक है, तो थोड़ा सा 1 मिनट हम इसमें वर्किंग कर लेते हैं ताकि हमको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको हम शो कर देंगे वर्किंग, एरियर का वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, 15, 1 मिनट, 10,000, 10,000 इंटू 30 रुपया, 3 लाख रुपया। ठीक है, उसके बाद 15,000, 15,000 इंटू 40, 1500 के 60, ठीक है, हो गया, वर्किंग कर लेंगे उसका, हो गया। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, चलिए। टोटल 639 लाख रुपया। ठीक है, हाँ चलिए, थोड़ा सा क्या क्वेश्चन हम देख रहे थे ना, जर्नल कीजिए और बैलेंस शीट बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन आपके सामने था, सुप्रिया लिमिटेड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, हम एस लिमिटेड लिख लेते, लिख लीजिएगा, सुप्रिया लिमिटेड। मेन टॉपिक पर आते हैं। शेयर है 50,000, 50,000 में एप्लीकेशन में 10 रुपया है, मतलब 5 लाख रुपया। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्या होगा ये, बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू क्या होगा, इक्विटी शेयर, कैपिटल नहीं होगा, एप्लीकेशन होगा। ठीक है, पहले एप्लीकेशन का काम होता है। ठीक है, कितना होगा, 5 लाख रुपया। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, नरेशन क्या लिखें आप लोग, लिखिए 50 इंटू 10, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया। ठीक है, इसको ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5 लाख, 5 लाख रुपया। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपया। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू, कहाँ, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट तक प्रॉब्लम है ही नहीं, अलॉटमेंट तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, प्रॉब्लम हुआ फर्स्ट कॉल में और सेकंड एंड फाइनल कॉल, मतलब फाइनल कॉल में, फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में। चलिए अब क्या करते हैं, 20 रुपया है अलॉटमेंट में, तो 20 रुपया मतलब 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 में 20 रुपया का शेयर में, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपया, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी
शेयर कैपिटल अकाउंट, 1 2 3 4 5 6, 10 लाख हो गया, 10 लाख। बीइंग allotment money due, allotment money ड्यू ऑन, शेयर है 50,000, इसमें कितना रुपया करके, 20 रुपया करके। यहाँ पूरा पैसा मिल चुका है। जब पूरा पैसा मिलेगा तो क्या करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉट मीन्स अलॉटमेंट अकाउंट, कितना रुपया, 10 लाख रुपया, 1 2 3 4 5 6, 10 लाख रुपया। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल में 30 रुपया मैंने 15 लाख रुपया कर देते हैं एंट्री। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 30 रुपया है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, तो का 15, 1 2 3 4, ठीक है, 15 लाख, ठीक है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर CAP मीन्स कैपिटल अकाउंट, इसमें का 15 लाख। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, कॉल ड्यू ऑन, कितना शेयर, 50,000 शेयर में, कितना रुपया करके, 30 रुपीज़, 30 रुपया करके, 1,50,000। यहाँ पर अब आता है जो कितना शेयर का पैसा नहीं मिला, एक बार फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10,000 जो शेयर है, 10,000 शेयर का पैसा फर्स्ट कॉल में नहीं मिला है, तो ये कॉस्ट कितना होगा, देखिए 10,000 शेयर है, 10,000 इंटू 30 मतलब 3 लाख, ये कहलाएगा कॉल्स इन एरियर्स, क्या कहलाएगा ये, कॉल्स इन एरियर्स। एंट्री करते हैं, 15 लाख मांगे थे, 15 लाख में 12 लाख नहीं मिला, तो इसके लिए करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट 12 लाख रुपया, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, एरियर्स अकाउंट डेबिट, एरियर कितना हो गया, बाकी कितना रह गया, 3 लाख रुपया। टू आते हैं इक्विटी शेयर ये फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टोटल 15 लाख रुपया। Being first call received, being फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। अब आते हैं फाइनल कॉल, 40 रुपया है, 40 रुपया 50 शेयर में, मतलब 20, कितना होगा, 20 लाख रुपया, ठीक है, 20 लाख। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये आखिरी है, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट DR 20 लाख होगा, 20 लाख रुपया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखिए कितना रुपया, 20 लाख रुपया, 20 लाख, 20 ये हो गया लाख। बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, ठीक, लिखने भूल गए ना। ऑन कितना शेयर, 50,000 में कितना रुपया करके, 20 करके। इसमें भी आपको कितना शेयर, 15,000 शेयर का पैसा नहीं मिला। कितना शेयर का, 15,000। 15 शेयर का पैसा कितना, 40 रुपया, मतलब 6 लाख रुपया इक्वल टू 6, ये हो गया 6 लाख। ये कहलाएगा कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स। अब 20 लाख में कितना नहीं मिला, 6 लाख रुपया नहीं मिला, तो 14 लाख होगा कॉल्स इन, ये 14 लाख में करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ, कितना होगा यहाँ पर, 14 लाख रुपया, 14 लाख रुपया। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगा 6 लाख रुपया। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना, 20 लाख रुपया। बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड, कॉल रिसीव्ड। इसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स है इसमें और बैलेंस शीट है। तो टोटल कॉल्स इन एरियर्स कितना, उसको हम लोग लिख लेते हैं। बैलेंस शीट में क्या होगा, पेड अप कैपिटल में लेस हो जाएगा, टोटल कॉल्स इन एरियर्स, इसको वर्किंग करना होगा। टोटल कॉल्स इन एरियर्स, टोटल। ऑन फर्स्ट कॉल में कितना रुपया नहीं मिला है, 3 लाख रुपया। फर्स्ट कॉल में कितना नहीं मिला है, 3 लाख रुपया एरियर था। ऑन फाइनल कॉल में कितना नहीं मिला है, फाइनल कॉल में कितना नहीं मिला है, 6 लाख रुपया। टोटल एरियर कितना हो जाएगा, ये 9 लाख रुपया का। यही आपको पेड अप कैपिटल जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें लोग लेस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, बोलता है बैलेंस शीट बनाइए। क्या बोलता है, बैलेंस शीट बनाना है इसके बाद। तो चलिए लिखते हैं, बैलेंस शीट ऑफ सुप्रिया लिमिटेड। इसका फॉर्मेट पहला क्लास में दे चुके हैं, देख लीजिएगा। बैलेंस शीट ऑफ सुप्रिया एस लिमिटेड एज एट, ठीक, क्या बोला है इसको जरा देख लेते हैं। हाँ, कंपनी प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, बनाते हैं। ये पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स हो गया, लिख लिया, थोड़ा रगड़ा देना। पर्टिकुलर्स के बाद ये होगा अमाउंट, ये नोट नंबर, नोट नंबर, ये होगा अमाउंट। पर्टिकुलर नोट नंबर अकाउंट। पहला आता है क्या, इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या होगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसमें आएगा आपको शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स, जिसमें आएगा शेयर कैपिटल। क्या आएगा, शेयर कैपिटल। तो इसमें हम नोट टू अकाउंट ये बनाना पड़ेगा। ठीक है,
अब शेयर को कितना नोट टू अकाउंट बनाते हैं, चलिए यहाँ पर आते हैं, नोट टू अकाउंट देख लीजिए यहाँ पर, नोट टू अकाउंट्स। नंबर एक नोट, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, क्या है पहले शेयर कैपिटल, पहले आते हैं ऑथोराइज्ड, इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन हम एक लिख के छोड़ दीजिए, ऑथोराइज्ड कैपिटल नहीं दिया हुआ है, देख लेते हैं दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, अंदाजे नहीं करना है, लिमिटेड इशू दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल नहीं दिया हुआ है, इतना शेयर्स ऑफ रुपए इतना ईच, ऑथोराइज को आप डैश कर दीजिए, है ही नहीं इसमें, बंद। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, ठीक है, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये आगे इसके बाद, ये पहले क्लास में लिख चुके हैं हम, पहले क्लास में बता चुके हैं, ये होगा 50,000 इक्विटी शेयर्स, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपए 100 ईच, मतलब 50 लाख रुपया, इसको भी यहाँ बंद कर दीजिए। उसके बाद आते हैं पेड अप कैपिटल, क्या आते हैं पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये भी है 50,000 इक्विटी शेयर्स, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपए 100 ईच, ये होगा 50 लाख रुपया, कितना होगा 50 लाख रुपया, इसमें लेस कर देंगे कॉल्स इन एरियर्स, लेस क्या कर देंगे कॉल्स इन एरियर्स, कितना रुपया था 9 लाख रुपया, कॉल्स इन देखिए एरियर्स 9 लाख रुपया का था, कितना था 9 लाख, ये टोटल किए थे ना 9 लाख रुपया, 9 लाख रुपया, ये 41,000 का हो जाएगा, कितना होगा 41,000 का, यही एक्चुअली में शेयर कैपिटल होगा। तो चलिए बैलेंस शीट फिर आते हैं, देखिए पहुंचाएं यहाँ पर शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 41 लाख रुपया, इसको टोटल कर दीजिए, हो गया एक साइड। दूसरा साइड आते हैं एसेट साइड, क्योंकि बैलेंस शीट बोला है इसलिए कहते हैं एसेट साइड, क्या आते हैं एसेट्स साइड, इसमें आएगा करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इसको क्यों बोले करंट एसेट्स, क्योंकि हम लोग 41 लाख रुपया जो रिसीव कर रहे हैं वो कैश में आ रहा है, और कैश आता है करंट एसेट्स में, कैश कहाँ आता है करंट एसेट्स में, तो ये होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लिख देते हैं पहले ही, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, नोट नंबर 2 कर देते हैं, देखिए अब नोट 2 बनाते हैं यहाँ पर, देखिए चलिए लास्ट में आते हैं यहाँ पर, नोट नंबर 2 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, इसमें क्या कैश एट बैंक, जो हम लोग 41 लाख रुपया रिसीव किए हैं शेयर इशू करके, तो ये होगा कैश एट बैंक, ये कितना रुपया होगा 41 लाख रुपया, ठीक है, इस 41 लाख को हम लोग यहाँ पर नोट नंबर 2 जो था उसको शो करेंगे 41 लाख रुपया, खत्म हो गया दोनों साइड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यही आपको चीज़ है बैलेंस शीट कॉल्स इन एरियर्स के बाद। तो कॉल्स इन एरियर्स को पेड अप कैपिटल में, पेड अप कैपिटल को कॉल्स इन एरियर्स से लेस कर देंगे, यहाँ देखिए ये जो पेड अप कैपिटल कितना 50 लाख है, 50 लाख में 9 लाख रुपया कॉल्स इन एरियर्स था, इसको हम क्या कर देंगे लेस कर देंगे, तो 41 लाख शो करेंगे हम लोग, बस ये हो गया आफ्टर क्या चीज़ जर्नल के बाद बैलेंस शीट। तो ठीक है, अब आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स, अब नया क्लास में मिलेंगे।